हेलो फ्रेंड्स, दिस इज इंदु। वेलकम टू आशना क्लासेस। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे एनसीईआरटी क्लासिक्स साइंस चैप्टर 3। चैप्टर नेम इज़ फाइबर टू फैब्रिक। कि जो कपड़ा होता है उस वो कैसे बनता है, जो फाइबर उसमें कौन कौन से जो कपड़ा होता है वो कौन कौन से रेशियो से बनता है। तो रेशियो और फैब्रिक के बारे में ही, रेशियो और कपड़े के पर ही सारा टॉपिक जो है, ये पूरा चैप्टर जो है वो बेस है। तो चलो देखते हैं कि इस चैप्टर में क्या है। तो पहेली और बूझो, ये दो फ्रेंड होते हैं जिन्होंने क्या जीता था, वन द फर्स्ट प्राइज इन अ साइंस क्विज। जिन्होंने साइंस क्विज हुआ उनके स्कूल में, उन्होंने बहुत जीता था। कंपटीशन हेल्ड एट देयर स्कूल। दे वर वेरी एक्साइटेड। वो लोग बहुत ही एक्साइटेड हो रहे थे और डिसाइड कर रहे थे कि जो उनको प्राइज़ मिला है, मनी मिली है, उससे वो अपने पेरेंट्स के लिए कपड़े खरीदेंगे। तो उन्होंने क्या किया, वैन दे सा अ लार्ज वैरायटी ऑफ क्लॉथ मटेरियल। उन्होंने क्या देखा, बहुत प्रकार के कपड़े देखे। दे गोट कन्फ्यूज। तो जिनको देखकर वो क्या हो गए, कन्फ्यूज हो गए। दी शॉपकीपर एक्सप्लेन। और जो दुकानदार थे उन्होंने उनको एक्सप्लेन किया दैट सम क्लॉथ्स और फैब्रिक, कि जो कुछ क्लॉथ्स होते हैं वो कॉटन के फेवर में आते हैं और कुछ सिंथेटिक में आते हैं। ही आल्सो हैड वुलन मफलर एंड शॉल। उन्होंने उनको कुछ वुलन के मफलर और शॉल्स भी दिखाए। देयर वर मैनी सिल्क साड़ी एज वेल। और बहुत सारी उन्होंने सिल्क की साड़ियाँ भी देखी। पहेली एंड बूझो फेल्ट वेरी। जो पहली और बूझो थी वो बहुत ही एक्साइटेड हो रही थी। दी टच्ड एंड फेल्ट दीज डिफरेंट फैब्रिक। उन्होंने क्या किया, अलग अलग प्रकार के कपड़ों को टच किया और उनको फील कर रही थी कि वो कैसे लग रही है उनको वो महसूस कर रही थी। फाइनली दे अबाउट आ वुलन मफलर। तो उन्होंने अंत में एक वुलन मफलर खरीदा और एक कॉटन की साड़ी खरीदी अपनी मम्मा के लिए। आफ्टर देयर विजिट टू दी क्लॉथ शॉप। और फिर वो कहाँ गए, क्लॉथ शॉप के बाहर आ गए। पहली एंड बूझो बिगिन टू नोटिस। उन्होंने दोनों ने ये नोटिस किया कि हमारे सराउंडिंग में बहुत सारे प्रकार के फैब्रिक हैं। दे फाउंड दैट बेडशीट। उन्होंने ये भी पाया कि जो हमारी बेडशीट है, ब्लैंकेट है, ये और ब्लैंकेट है, ये जो सारी चीज़ें हैं ये अलग अलग प्रकार के फैब्रिक से मिलकर बनी होती हैं। जैसे कि हमारे सराउंडिंग में कर्टेन, घरों में कर्टेन लगे होते हैं, पर्दे लगे होते हैं, टेबल क्लॉथ जो होता है वो किस फैब्रिक का होता है, वो प्लास्टिक में भी आता है, कॉटन में भी होता है। टावर्स एंड जस्टर, उन्होंने जो भी उनके अराउंड सराउंड में जो भी सारी चीज़ें थी उनको वो नोटिस कर रही थी, ऑब्जर्व कर रही थी कि ये जो चीज़ें हैं वो कौन से फैब्रिक से मिलकर बनी हैं। इवन देयर स्कूल बैग्स। और ये भी वो नोटिस कर रही थी कि जो उनका स्कूल बैग है वो भी किसी न किसी प्रकार के फाइबर से मिलकर बना है। दे ट्राई टू आइडेंटिफाई। और वो फिर अंत में टायर्ड होगी, थक गई, और वो आइडेंटिफाई दिस फैब्रिक एज कॉटन। और वो आइडेंटिफाई करने लगी कि ये जो फैब्रिक है ये कॉटन का है, ये वूल का है, ये सिल्क का है और सिंथेटिक का है। कैन यू आल्सो आइडेंटिफाई सम फैब्रिक। क्या आप लोग भी आइडेंटिफाई कर सकते हो सम फैब्रिक को। तो आपको आइडेंटिफाई करने के लिए कहाँ जाना पड़ेगा, आपको विजिट करना पड़ेगा टेलर की शॉप पर। कलेक्ट कटिंग और फैब्रिक लेफ्ट ओवर। आपको बहुत सारे कपड़े टेलर की शॉप के बाहर मिल जाएंगे, तो जिनको उनको जो कतरन सी होती है वो आपको मिल जाएगी टेलर के शॉप पर। फील एंड टच। उनको फील करो, टच करो। ईच पीसेस ऑफ फैब्रिक। प्रत्येक कपड़े को आप लोग फील करो। नाउ ट्राई टू लेवल सम ऑफ फैब्रिक। और आप ये भी पता करेंगी वो किस प्रकार का कपड़ा है, कॉटन का है, सिल्क का है, वूल का है और सिंथेटिक का है। आस्किंग। तो आप उसके लिए हेल्प भी ले सकते हैं अपने टेलर से जहाँ पर आप विजिट कर रहे हो। डू यू वंडर दैट। कि आपको ये जानने में बहुत ही आश्चर्य होगा कि जो फाइबर है वो कहाँ से आता है। आर मेड ऑफ, कैसे बनता है। व्हेन यू लुक एट एनी फैब्रिक। जब भी आप किसी प्रकार के फैब्रिक को देखते हैं, इट सीम्स अ कंटिन्यूस पीसीज। ये आपको किस में दिखते हैं, अलग अलग प्रकार के पीसीज में दिखते हैं। नाउ लुक। तो अब हम यहाँ इसको क्या करते हैं, क्लोज में होकर उसको उसके क्लोज होकर जाते हैं और उनको देखते हैं। बट डू यू नोटिस, आपने क्या नोटिस किया। तो आप लोग क्या करें, सेलेक्ट अ पीस ऑफ फैब्रिक
यहाँ पर एक्टिविटी दे रखी है कि आप लोग कुछ प्रकार के कपड़ों को इकट्ठा करें, ट्राई टू फाइंड लूज थ्रेड, और जो यार्न होता है उसका जो थ्रेड होता है उसको खींचो और पता करें कि ये किस प्रकार का थ्रेड है या किस प्रकार का फैब्रिक। इफ़ नो लूज़, अगर उसमें किसी भी प्रकार का कोई भी लूज़ नहीं आ रहा है तो वो कौन सा कपड़ा है। यू कैन जेंटली पुल पिन ऑन अ नीडल, तो आप उसको जेंटली खींच सकते हो। तो हम लोग ये पता कर सकते हैं कि ये जो फाइबर है किससे बना होता है, यार्न से बना होता है। बट आर दिस यार्न, जो ये यार्न होता है वो किससे बना होता है। तो चलो इसके बारे में डिस्कस करते हैं, जो एक्टिविटी 3 दे रखी है। टेक आउट ऑफ अ यार्न फ्रॉम अ पीसेस ऑफ कॉटन फैब्रिक। तो आप क्या करें, इसके लिए आप कॉटन के कुछ फैब्रिक लें, कपड़े लें। प्लेस दिस पीस ऑफ यार्न, उसको यार्न के प्लेस पर रख दें। नाउ प्रेस वन एंड ऑफ द यार्न, और इसको प्रेस करें एंड ऑफ द यार्न अपने थंब से। स्क्रैच द अदर एंड, और दूसरे साइड से भी आप उसको क्या करें, स्ट्रेच करें अलोंग इट्स लेंथ विद योर नेल, और नेल से उसको प्रेस करें। जैसे कि आपको चित्र में दर्शाया गया है, यहाँ पर भी दर्शाया गया है कि ये जो व्यक्ति है वो कैसे कर रहा है थ्रेड को, यहाँ पर स्ट्रेच कर रहा है, फिर उसको नेल से दबा रहा है। डू यू फाइंड दैट, तो आपने क्या इसका एंड जो है वो फाइंड किया। दी यार्न स्पिल्ट अप टू स्ट्रैंड, तो जो यार्न था वो कैसे हो रहा था, स्प्लिट हो रहा था। तो इसके जो यार्न से इसके छोटे छोटे क्या निकल रहे थे, रेशे निकल रहे थे। यू माइट हैव ऑब्जर्व, तो आपने ये भी देखा कि सिमिलर व्हेन यू ट्राई टू थ्रेड और नीडल, जब आप लोग थ्रेड नीडल में कोई थ्रेड डालते हैं, मैनी अ टाइम्स द एंड ऑफ द थ्रेड इज स्प्रेंडेड इनटू अ फ्यू थिन स्ट्रैंड्स, तो क्या होता है वो बहुत ही छोटा होता है। ना फ्यू थिन, कुछ बहुत ही ज़्यादा बारीक होता है। दिस मेक इट डिफ़िकल्ट टू पास द थ्रेड, और कई बार इसको नीडल में पास करना भी डिफ़िकल्ट हो जाता है थ्रेड को। The thin strands of the thread that we see are made of still thinner strand called fiber, उसी को ही हम, जो छोटा सा धागा होता है उसी को ही हम क्या कहते हैं, फाइबर कहते हैं। फाइबर आर मेड, जो फाइबर होता है वो यार्न में बनता है। यार्न्स आर फर्दर मेड ऑफ फाइबर, और जो यार्न होते हैं वो भी फाइबर से ही बनते हैं। वेयर डू दीज फाइबर कम फ्रॉम, जो ये फाइबर होता है वो आता कहाँ से है। दी फाइबर आर सम फैब्रिक सच एज कॉटन, जो फैब्रिक होते हैं वो बहुत प्रकार के होते हैं। कॉटन के हो सकते हैं, जूट के, सिल्क के, वूल के, और ऑब्टेन फ्रॉम, जो हमें कहाँ से मिलते हैं, हमें जो फाइबर होता है वो हमें या तो प्लांट से मिलता है या फिर एनिमल से मिलता है। जो प्लांट से हमें फाइबर मिलता है वो कौन कौन सा होता है, कॉटन, सिल्क, जूट, वूल, ये हमें ऑब्टेन होते हैं प्लांट से। और जैसे कॉटन, जो वूल होती है वो हमें एनिमल से मिलती है। तो इन्हीं को हम कहते हैं नेचुरल फाइबर के नाम से भी जानते हैं। जैसे कॉटन, जूट, सिल्क एंड वूल को हम लोग नेचुरल फाइबर के नाम से भी जानते हैं। कॉटन एंड जूट आर एग्जाम्पल ऑफ फाइबर ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स, कॉटन और जूट ऐसे फाइबर होते हैं जो कहाँ से मिलते हैं, हमें प्लांट से मिलते हैं। वूल एंड सिल्क फाइबर आर ऑब्टेन फ्रॉम एनिमल्स, वूल और सिल्क फाइबर जो होते हैं वो हमें एनिमल से मिलते हैं। वूल इज ऑब्टेन फ्रॉम द फ्लीक ऑफ शीप और गोट, वूल जो होती है, जो ऊन होती है वो हमें या तो शीप से मिलती है या गोट से मिलती है। इट इज़ ऑब्टेन फ्रॉम द हेयर ऑफ रैबिट, ये उस जो रैबिट होते हैं, रैबिट देखे आप लोगों ने, खरगोश होते हैं, उनके हेयर से भी हमको वूल मिलती है। याक एंड कैमल से भी हमको वूल मिलती है। सिल्क फाइबर इज ड्रॉन फ्रॉम दी कुकून इज सिल्क वॉर्म, और जो सिल्क फाइबर होता है, सिल्क का रेशम होता है, वो हमें कहाँ से मिलता है, वो हमें मिलता है सिल्क वॉर्म से। कुकून नाम का एक कीट होता है, उससे ही हमें ये मिलता है सूती सिल्क वॉर्म। 4000 ऑफ ईयर्स नेचुरल फाइबर वर द ओनली, 4000 पहले क्या होता था कि एक ही प्रकार का फाइबर होता था। इन द लास्ट 100 ईयर्स और सो फाइबर्स, और लगभग 100 साल पहले हजारों फाइबर आ गए। फाइबर्स आर आल्सो मेड फ्रॉम केमिकल, कुछ फाइबर जो होते हैं वो केमिकल्स से भी बनाए जाते हैं। विच आर नॉट ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट, जो हम लोग प्लांट से ऑब्टेन नहीं करते हैं। दीज आर फाइबर, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं,
सिंथेटिक फाइबर। तो फ्रेंड्स आपको एक क्वेश्चन ये इधर से भी आ गया कि सिंथेटिक फाइबर क्या होता है। तो सिंथेटिक फाइबर वो होता है जिनको केमिकल के द्वारा तैयार किया जाता है, जो हमें प्लांट्स और एनिमल से नहीं मिलते, जिनको केमिकल के द्वारा तैयार किया जाता है, उन्हीं को हम बोलते हैं सिंथेटिक फाइबर। सम एग्जाम्पल ऑफ सिंथेटिक फाइबर आर पॉलिस्टर, नियोलॉन एंड एक्रिकल। सम प्लांट फाइबर, तो हम लोग उन फाइबर की बात कर लेते हैं जो हमको प्लांट से मिलते हैं। कॉटन, जैसे कि यहाँ पर चित्र में देख सकते हो, ये क्या है, एक कॉटन ट्री। जो कॉटन होता है, रुई देखी आप लोगों ने, रुई का एक प्लांट होता है। जब वो ग्रो हो जाता है तो उसको इस तरह से एक फूल आते हैं, वाइट वाइट कलर के होते हैं। तो यहाँ पर जो बंदा क्या कर रहा है, इसकी गिनी कर रहा है, यानी कि जो ये रुई के फूल हैं, इनको रुई को अलग करा और उनके बीज को अलग कर रहे हैं। तो ये गिनी का काम हो रहा है। तो अब इस एक्टिविटी को भी देख लेते हैं कि इसमें क्या बात हो रही है। कॉटन जो होता है, हैव यू एवर ब्रिक कोफल ऑयल लैम्प। फ्रेंड्स, क्या आपने कभी जोत जगाई है, ऑयल का जोत दिया जगाया है? तो उसमें जो हम लोग रुई लगाते हैं वो किससे बनी होती है? वो होता कॉटन। जो भी हम यूज़ करते हैं उसका ब्रिक्स का यूज़ करते हैं। दिस कॉटन वूल इज़ आल्सो यूज फिलिंग, और इसी वूल का यूज़ किया जाता है मैट्रेस के लिए। यानी कि जो लोग गद्दे बनाते हैं, मैट्रेस का यूज़ करते हैं घरों में सोने के लिए, पिल्लोस, वो भी किससे बने होते हैं? कॉटन के ही होते हैं। टेक सम कॉटन वूल, आप क्या करें, कुछ कॉटन के वूलों, पुल इट अपार्ट, और उसके एक पार्ट को देखो। What do you observe? आपने क्या ऑब्जर्व किया? दी स्मॉल थिंग स्टैंड्स दैट यू आर मेड अप ऑफ कॉटन फाइबर। जो छोटे छोटे रेशे होते हैं वो किससे बने होते हैं? वो बने होते हैं कॉटन से भी। डज द कॉटन वूल, जो कॉटन वूल होता है वो आता कहाँ से है? ये देखना है, यहाँ पे आपको चित्र में भी दर्शाया गया है। यहाँ पर क्या कर रही है, कपास की खेती हो रही है। तो कॉटन प्लांट से हमें कपास मिलती है, यानी कि रुई मिलती है, और रुई को इस गिनिंग किया जाता है। गिनिंग के द्वारा फिर इसे मैट्रेस बनाए जाते हैं, ये कॉटन क्लॉथ्स बनाए जाते हैं। इसका यूज़ बहुत प्रकार के कार्यों में भी किया जाता है। तो फ्रेंड्स, आपने जैसे ये देखा चित्र में कि ये जो प्लांट होते हैं इनको एक कॉटन बॉल की तरह होते हैं। जो कॉटन होता है वो एक बॉल की तरह लग रहा है आपको, वाइट वाइट बॉल की तरह लगता है, तो इनको कॉटन बॉल के नाम से भी जाना जाता है। और ये इनका जो आकार होता है वो एक होता है लगभग नींबू, लेमन देखा है, नींबू के आकार का होता है। और जब ये बॉल जो है, जब ये प्लांट के जो कॉटन बॉल होते हैं पक जाते हैं, तब ये बिल्कुल खुल जाते हैं। The balls burst open and seed covered with the cotton fiber can be seen. Have you ever seen a cotton plant? Yes, I have seen a cotton field. It is ready for picking. It is look like a field covered with snow. ये इस तरह से लगता है जैसे कि स्नो पड़ रही है। From these balls, cotton is usually picked by hand. तो आप क्या करो, कुछ बोल लो, उसको अपने हाथ में लो। फाइबर आर देन स्प्रेडेड। तो यहाँ पर जो फार्मर है, ये जो व्यक्ति है, ये क्या कर रहा है, इसको अलग कर रहा है अपने हाथों से। फाइबर आर देन स्प्रेडेड फ्रॉम दिस सीड, तो इनके बीजों को वो अलग कर रहा है। और ये ट्रेडिशनल मेथड था कॉटन को अलग करने का और इनके सीड्स को अलग करने का। जूट, फ्रेंड्स ये किस चीज़ का पेड़ है? ये है जूट। जूट फाइबर इज ऑब्टेन फ्रॉम, जो जूट होती है वो ऑब्टेन की जाती है जूट के प्लांट से ही। जूट की जो स्टीम होती है, ये रही जूट की स्टीम, तो इसी से ही हमें क्या मिलता था? जूट फाइबर मिलता था। इट इज़ कल्टिवेटेड, इसको काटा जाता था कब? रेनी सीजन में। इंडिया, पहले इंडिया जूट इज़ मेनली ग्रोन। इंडिया में जो जूट है वो लगातार ग्रोन किया जाता है बहुत ज़्यादा मात्रा में। कहाँ पर किया जाता है जूट? जाता था वेस्ट बंगाल, बिहार और असम में। द जूट प्लांट इज़ नॉर्मली हार्वेस्ट व्हेन इट इज़ एट फ्लावरिंग स्टेज। जब इसको फूल आते हैं तब इसको काटा जाता है, फिर इसको पानी में रख दिया जाता है, इसको काट कर।
फिर थोड़े टाइम बाद इसको निकाला जाता है। दी स्टीम रूट, जो इसकी जो स्टीम होती है और रूट होती है उसी हाथों के द्वारा अलग किया जाता है और उसका यूज़ किया जाता था रोप बनाने के लिए या फिर यान की सहायता से भी इसके रेशे बनाए जाते थे, फैब्रिक बनाए जाते थे। स्पिनिंग कॉटन, स्पिनिंग क्या होता है? जैसे कि क्या होता है स्पिनिंग, आप लोगों ने चरखा देखा है। प्राचीन समय में क्या किया जाता था, पहले इस तरह की फैक्ट्री नहीं होती थी तो लोग चरखे का यूज़ किया करते थे। होल्ड सम कॉटन वूल इन वन हैंड, आप क्या करें, कुछ एक हाथ में कॉटन ले लें, पिन सम कॉटन बिटवीन दी थम, और उसको क्या करो आप थम और फोरिंगर में रखो दूसरे हाथ में। जेंटली स्टार्टर पुलिंग आउट द कॉटन बाल कंट्रोलिसी डिविजिंग दिफाई, आर यू एबल टू मेक अ यार्न, तो आप लोग इसके काबिल हो कि आप एक यार्न बना सकते थे। प्रोसेस ऑफ मेकिंग यार्न, जो आप लोग उसको प्रेस कर रहे हैं बार बार, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, स्पिनिंग बोलते हैं। इन दिस प्रोसेस फाइबर फ्रॉम अ मास, तो इसी प्रोसेस के द्वारा क्या बनता है, फैब्रिक बनता है। दिस रिंग दी फाइबर टुगेदर टू फ्रॉम अ यार्न, ए सिंपल डिवाइस इज यूज्ड फॉर, पहले क्या होता था, हाथ से किया जाता था। आल्सो कार दी टकली, उसको क्या कहा जाता था, टकली कहा जाता था। अनदर हैंड ऑपरेटेड डिवाइस यूज्ड फॉर स्पिनिंग, और दूसरे हाथ से चरखा। यूज़ ऑफ चरखा वाज पॉपुलर बाय, जो चरखा का ज़्यादातर यूज़ किया गया था उसको पॉपुलेट किया गया था महात्मा गांधी जी ने एज अ पार्ट ऑफ द इंडिपेंडेंस मूवमेंट। स्वतंत्रता संग्राम में भी महात्मा गांधी जी ने चरखे का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान था। ही अनकरेज, उन्होंने लोगों को ही अनकरेज किया था कि लोग अपने द्वारा बनाए हुए कपड़े ही पहने। क्लोथ्स मेड ऑफ होम स्पिन आइटम, खादी, जिनको हम क्या कहते थे, खादी। एंड सन इम्पोर्टेंट क्लॉथ मेड इन द माइल्स ऑफ ब्रिटेन, द पॉपुलराइज एंड प्रमोट खादी द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और इसको पॉपुलराइज किया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने। कंस्टिट्यूट ए बॉडी कॉल्ड खादी, और इसको एक कंपनी का नाम दिया गया था खादी। एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन, जब एक इंडस्ट्री कमीशन आया था 1956 में। स्पिनिंग ऑफ यार्न ऑन अ लार्ज स्केल ऑफ इज़ डन विद द हेल्प ऑफ स्पिनिंग मशीन, और आजकल वर्तमान समय में स्पिनिंग का यूज़ किया जाता है मशीनों के द्वारा। आफ्टर स्पिनिंग यार्न्स आर यूज्ड ऑफ मेक, और जो स्पिनिंग होती है वो क्या करती है, फाइबर को, कॉटन को काट कर फैब्रिक बनाती हैं। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हमने फैब्रिक के बारे में जाना। नेक्स्ट वीडियो में हम वेविंग के बारे में जानेंगे, विनोइंग क्या होती है उसके बारे में जानेंगे, यार्न से फैब्रिक कैसे बनता है इसके बारे में जानेंगे। आई होप यू एंजॉय द कॉन्सेप्ट। प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड सपोर्ट मी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।